जो व्हिडिओ जवळजवळ 6 वर्ष जुना आहे, त्याच्यात देवेंद्र फडणवीस बोलताना दाखवतात की जितेंद्र आव्हाडांनी फ्रँचायझी मागितली. मी त्यांच्याकडे गेलो होतो, एमएसईबी साठी पैसे द्या 20-1 कोटी रुपये, तर मुंब्र्यातले लाईट व्यवस्थित होतील. त्यांनी सांगितलं मी पैसे देऊ शकत नाही, माझ्याकडे पैसे नाहीत आणि मुंब्र्यातनं वसुली होत नाही. झूठ ज्यादा दिन चलती नहीं, सच्चाई जो है वो सामने आई है. ये इन्होंने जो धोखेबाजी करी है अपने वोटरों के साथ, ये बहुत गलत काम है. कोई भी नेता दुनिया में झूठ बोले लेकिन अपने घर में नहीं बोले. घर उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, तो घर के लोग जिताते हैं. अब आपने यहीं शुरू हो गए और ये तो उप मुख्यमंत्री ने तो पूरा कल नागपुर में खुलासा दे दिया कि भाई मेरे मित्र हैं आपके आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब, मेरे से आन के उन्होंने कहा, उन्होंने उसका खुलासा कर दिया है कि हम नहीं लेकर आए, ये आपके विधायक ने बोला तो हमने इनको ये. खान साहब, जब टॉरेंट पावर शहर में आया तब से लेकर अब तक सारा अपोजिशन इस चीज को उठाते रहे हैं कि सत्ताधारी पक्ष ने इसमें अपना रोल अदा किया था इस तरह के, लेकिन सत्ताधारी पक्ष कहता रहा कि ये आरोप है. लेकिन कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि टॉरेंट पावर को लाने के लिए दरख्वास्त दी थी मुंब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र आव्हाड साहब ने. क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या झूठ ज्यादा दिन चलती नहीं, सच्चाई जो है वो सामने आई है. ये काफी सालों से चल रहा था, लोगों ने इसमें हड़ताल भी किया, भूख हड़ताल भी करी, हम लोगों की बहस भी हुई, मेरी तो कुछ नगर सेवकों के साथ भी बहस हुई. वो कह रहे थे कि हम नहीं लाए, बीजेपी लाए, हम लोग कहाँ लाए, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है. इनके कुछ नेताओं ने ये बोला कि हमारे जिंदा लाश पे से निकलना, हम फांसी लगा लेंगे, अभी भाग गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं. ये इन्होंने जो धोखेबाजी करी है अपने वोटरों के साथ, ये बहुत गलत काम है, बहुत गलत काम है. इंसान कोई भी नेता दुनिया में झूठ बोले लेकिन अपने घर में नहीं बोले. घर उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, तो घर के लोग जिताते हैं. अब आपने यहीं शुरू हो गए और ये तो उप मुख्यमंत्री ने तो पूरा कल नागपुर में खुलासा दे दिया कि भाई मेरे मित्र हैं आपके आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब, मेरे से आन के उन्होंने कहा और उन्होंने एमएसवी के बारे में बोला और ये बोला कि हमारी परिस्थिति खराब है, लोग पैसा नहीं भरते हैं, ये नहीं है. और उस हिसाब से उन्होंने कहा कि एक आप इसका टोरेंट की तरह आप हमारे को कोई कंपनी दे दो तो लाइटें सब सही हो जाएगी. खान साहब, जिस तरह से अभी आज विधायक जितेंद्र आव्हाड साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने एमएसईबी के सुधार के लिए उनसे फंड मांगा था कि मुंब्रा में 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए, काफी बुरी हालत है, और उसी वजह से फिर इन्होंने टोरेंट थोप दिया, इस तरह का उनका कहना. और उनका ये भी कहना है कि ये जो वीडियो है ये 6 साल पुराना है. क्या देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को बड़ा अफसोस है, वो शायद समझते हैं कि मुंब्रा में सब अंगूठा छाप है, तो बेवकूफ़ लोग रहे थे. जब इन्हें 2009 में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद अपने तत्करे साहब थे, वो बिजली के मंत्री थे जी, वो चाहते तो विधायक थे, उन्हीं की पार्टी के थे, चाहते तो 400 करोड़ रुपया लगा के बना सकते थे. उसके बाद अजीत दादा पवार बने, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा बने, चाहते तो बना सकते, मगर उनको मुंब्रे में काम नहीं करना था. उन्होंने कलवा डेवलप किया. उन्होंने बहुत टाइम कहा भी है कि भाई वो ऐसा है कि मैं, आप ये मत समझो कि मैं आप ही के वोट से जीतता हूँ, मैं तो कलवा के वोटों से जीता और कलवा से 20,000 की लीड लेकर आता हूँ. हमें तो शर्म आती है, मैं बहुत शर्म आती है. ये वही कलवा है जहां पर जब इन पर एक केस हुआ तो शायद वहां से कोई आवाज उठी ही नहीं, नजर ही नहीं आई. नहीं, आवाज नहीं उठी. और जब शुरू में 2009 में ये आए तो कलवा में इतना इनको वोटिंग भी नहीं हुई.
बल्कि राजन के नहीं कुछ 15,000 की लीड लेकर आया था और मुमरा वालों ने जिताया। मगर ये वो है ना, किसी में आदत रहती है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, ये बोलते रहे। मैं तो अपनी मुमरा की जनता से एक ही बात कहूँगा कि इनको माफ़ करना नहीं है। अगर आपने माफ़ किया तो इसका मतलब आप भी इनसे मिले हुए। क्यों कि जो लोग आज यहाँ यानी नुकसान उठाए हुए, जो तंगदस्ती के अंदर पैसा भर रहे हैं, अनशन बिल आ रहे हैं और हर नेता इनको नगर सेवक चले जाता है, बड़ी बड़ी वायदे वहीद करता है, ग्रांटों को सताता है, ये करता है वो करता है, तो ज़्यादा बिल दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो ये तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि टोरेंट के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने मोर्चा निकाला है तो वो उन्हीं की तरफ से निकाला गया। तो क्या इस पर क्या कहेंगे? भाई तो ये तो स्पेशल राजनीति है ना, राजनीति इसी की बात है कि भाई झूठ बोलो और बाद में आप पब्लिक के सामने ये कहो कि भाई ये तो हमने किया ना। अपन पिक्चरों में भी देखते हैं ना, पिक्चरों में दाव पेच दिखते हैं ना अपने पॉलिटिकल लोगों को। हम लोग तो सच्चे आदमी हैं, हम तो हमारे लोगों के साथ हम धोखेबाजी नहीं कर सकते, और इन्होंने तो बाकायदा धोखेबाजी करी। इन्होंने तो झूठ बोला। मैंने आपको बताया ना, आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, आपके दो मंत्री थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, एनसीपी की हुकूमत थी, आप तो चाहते उस जमाने में करा सकते। लेकिन खान साहब एमवीए सरकार में भी तो कांग्रेस के ऊर्जा मंत्री थे, चाहते तो हो सकता था। नहीं, हमने तो खुलेआम आह्वान किया था कि आपसे नहीं होता, आप मुमरा में आन के कह दो, हम हटा के बता देंगे टोरेंट। आपने क्यों नहीं आन के बोला? जब मेरी और शानू की बहस हुई थी, बहस में कहा था मैंने, डिबेट हुई थी, बहस थी, हट थी, जिद थी, आपका जो आपका जो एक मिजाज है आपका, उसके हिसाब से आपने कहा था। लेकिन इस खान साहब इस बात में तो जनता का ही नुकसान हो रहा है, आपको कदम बढ़ाना चाहिए था। समझे, जनता का नुकसान हो रहा है, जनता ने भी कहाँ साथ दिया, जनता ने भी कहाँ साथ दिया। हमने तो खुली किताब करके दे दी थी, बल्कि इनके लोगों ने बोला नहीं नहीं वो तो अभी यूं हो गया, आरोप कर रहे हैं, और जितेंद्र आवाड साहब महान नेता हैं, उनके ऊपर आरोप हो रहा है, तो लोगों ने भी समझ लिया क्या आरोप हो रहा है। लेकिन खान साहब अभी ये जो मुद्दा है जो चल रहा है, कल से कमेंट्स में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और एक सवाल ये सबसे ज्यादा ये उठ रहा है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ अब सोशल मीडिया तक रहेगा, मीडिया तक रहेगा, बयानात तक रहेगा, या कोई जन आंदोलन की सूरत इख्तियार करेगा? ये मीडिया तक ही रहेगा और ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा, खाली इसके ऊपर तगड़ी राजनीति हो रही। बीजेपी ने जो इन्होंने आरोप किया था, इनके नेताओं ने बीजेपी का जो नाम बदनाम किया था, और ये क्या था कि बीजेपी ने ये लेकर आई है, उन्होंने उसका खुलासा कर दिया है कि हम नहीं लेकर आए, ये आपके विधायक ने बोला तो हमने इनको ये। खान साहब अगर बीजेपी टोरेंट लेकर आती तो खुलेआम होता कि चलिए वो तो मुसलमानों की दुश्मन है, और मुमरा शहर जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है तो शायद उसको बर्बाद करने के लिए, यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन क्या कहें हम कि सेक्युलर पार्टियों के इस तरह के रोल नजर आ रहे हैं? नहीं, आप, मैं आपको बता दूं, आप पहले देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं शेर की खाल में भेड़िया होते, दिखते शेर है, मैं भेड़ियों की तरह काम करता, कोई काम इधर हुआ है। मुमरा को ये बता दें आज इनके कितने वायदे हैं, इलेक्शन लगता है ये वायदे करने लगते हैं। कहाँ गया इनका हैंगिंग मार्केट, कहाँ गया इनकी पानी की योजना, कहाँ गया हज हाउस, प्लेग्राउंड कहाँ गया, प्लेग्राउंड कहाँ गया, गर्ल हॉस्टल, कितने वायदे। तो आज चलने की जगह नहीं है। आज आप देखते हैं यहाँ मेरे का तारिक भाई आए कल, तारिक अनवर साहब आए, अरे कहना नहीं भाई ये तो कौन सा बाजार लगा हुआ है। मैंने कहा जितेंद्र अवार्ड बाजार लगा। इनके लोग इनको डराते हैं कि आप इनको हटाओगे तो हम हार जाएंगे, फिर इनका इलेक्शन आता है, साहब इनको मत हटाओ हार जाएंगे। क्यों कि हर नेताओं के 10-10, 15-15 लोग हैं। तो जो आप काम करने आए हो या आप कमाने आए थे काम करने, लेकिन वही अंग्रेजों की तरह ये बन गए, कमाने लगे। दूसरी बात खान साहब, जिस तरह से आपने कहा था कि जैसे ही अब वक्त आएगा, आप वक्त आने पर कई खुलासे करेंगे और आप जो अपने तौर पर उतरेंगे भी, और अपना जो रोल आपको अदा करना है आप उस वक्त करेंगे, तो क्या वो वक्त करीब है अभी? ये बिल्कुल इलेक्शन के अंदर बताएंगे, और हम नहीं बताएंगे, ये खुद बताएंगे, इनके बोल वचन बताएंगे।
इनकी आवाज़ सुनाएंगे जनता को, जो इन्होंने जनता से वायदे किए। हम बताएंगे तो ये तो बोलेंगे भाई अपोजिशन है, झूठ बोल रहे हैं। हम तो इनकी ज़बानी सुनाएंगे। जी, आप हमने मेहनत करी है 2 साल, मेहनत करके हमने बहुत मेहनत करी है, और हमने एक 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है, और पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे, और उम्र की जनता भी दंग हो जाएगी। खान साहब, आखिर में आपकी सेहत को लेकर भी आपके जो करीबी लोग हैं वो कह रहे थे कि खान साहब अभी कुछ सेहत के मसाइल की वजह से बाहर नहीं आ रहे, तो क्या ये इसमें नहीं, देखिए ये तो लगा रहता है दुनिया के अंदर, ये होता ही रहता है सेहत की। थोड़ा नहीं, मेरे गुर्दों में पत्थर था, उसके लिए थोड़ा ऑपरेशन था, ये था, तो उसके लिए थोड़ा अस्पताल में भर्ती हो गया था। अब बहुत खुश भी हो गएंगे, बहुत से को बहुत अफसोस भी होगा, लेकिन वही है, हम लोगों का तो पक्का ईमान है, अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चके। ठीक है, सेहत अप एंड डाउन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है खुदा ना खासा कि भाई अंडरग्राउंड होगा या ये होगा वो होगा। हालांकि बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें भी करी, लेकिन एक बीमार है तो कुछ सवाल ही नहीं आता। तो अब तंदुरुस्ती आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रही है, और इंशाल्लाह ताला ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों को खुल के बताएंगे। हमारे पे भरोसा होगा, हम तो कसम खा के बोल सकते हैं हमारी लोगों के सामने, क्योंकि ईमान, जिनके दिल में ईमान है उनको यकीन करना पड़ेगा। हमने खुद ने काम बहुत करके दिए। अब जो नए लोग आए, जो मेरे सामने के बच्चे थे, आज वो जवान हो गए, तो वो बोलते रहते ना नईम खान ने क्या किया। मैं तो बोलता हूँ इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इनका महानगर पालिका का फंड छोड़ दो। महानगर पालिका तो रास्ते बनाना है, किताबों में रास्ते, लाइट, पानी, ये महानगर पालिका को तो देना ही। आपने एमएलए फंड से क्या किया उम्र के लिए वो बता दो। आपने जैसे वायदे किया, हैंगिंग मार्केट में तो सुन के हैरत हो गया था, हैंगिंग मार्केट आ रही है, मार्केट हट जा रही है, फलाना आ रहा है, और गर्ल हॉस्टल आ रहा है, हज हाउस आ रहा है, ये हो रहा है, मगर कब्रिस्तान यहाँ से वहाँ कर दिया, अब खुद की बिल्डिंगें आ रही हैं, तो ये तो कमाई का जरिया होगा। एक और बात खान साहब, टोरेंट का जो मुद्दा है, हम देख रहे हैं कि टोरेंट से जनता कितनी परेशान है। दर बताकर, यानी कि केस कर देंगे आप पर, आप बिल भरो, ईएमआई और इंस्टॉलेशन की सुविधा उनको दी जा रही है, जो कि एक आम आदमी नहीं भर सकता। तो क्या रणनीति अब आपकी है इसको लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में ये देखिए इनकी हालत खराब है। इनको पब्लिक को खाली बेवकूफ बनाना है। ईएमआई भर दो, इंस्टॉलमेंट भर दो, इंटरेस्ट माफ है, ये काय के लिए आप लाए गलत चीज। अब आप खुद बोलती बंद है, आप ले तो आए, हम बोलना नहीं चाहिए। आया भी तो मिठाई तो खाई होगी आपने, मीठा मुंह तो किया, लड्डू पेड़े तो जरूर मिले होंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि जब आपने ये हरकतें करी, लेकर आ गए, फिर आपके लोगों ने आपके पब्लिक ने आप पे इतना भरोसा किया था कि आपके 17-18 नगर सेवक चुन के दिए, और वो चुनने के बाद आपने, उन लोगों ने आपको बचाने की कोशिश करी, झूठ सच बोलने लगे, आपके पार्टी के लोग झूठ सच बोलने लगे, तो झूठ चलती नहीं ज्यादा। हंगामा है क्यों बरपा, टोरेंट आने से बरपा हो गया। खान साहब, एक टेक्निकल सवाल आपसे, आप मेयर रह चुके हैं थाने के, और जब डिजिटलाइजेशन अब शुरू हो चुका है कि हर चीज आप वेबसाइट पर मौजूद है, तो जो हाउस का जो प्रतिक्रिया होती है, जो उनके जो प्रोग्राम्स चलते हैं, जो भी बातें होती है, मिनट्स होते हैं, वो सब चीजें रिकॉर्ड होती है। तो ये वीडियो के बारे में इस तरह कहा जा रहा है कि 6 साल पुराना वीडियो, और उस वीडियो में भी ये नजर आ रहा है कि mls.government.in लिखा हुआ है उस पर, और डेट भी लिखी हुई है। तो क्या इस तरह से ये जो वेबसाइट होती है इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, कि जैसे करे 6 साल पुराने वीडियो को अभी का बताया? मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि नागपुर का वीडियो है। दूसरे मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने हाउस में क्यों नहीं जवाब दिया, आपने बाहर आने के कोई जवाब, आप हाउस में ही जवाब दे सकते हैं। फर्नांडिस साहब आप झूठ बोल रहे हो। फिर आप ये बोल रहे हो कि जिस वीडियो ने ये जाहिर किया वो इलीगल बिल्डिंग में रहता है, इलीगल पानी वापरता है। अरे तो 70% पूरा मुमरा इलीगल है, और आपके लोग तो आज भी इलीगल कर रहे हैं, आज भी इलीगल पानी दे रहे हैं। 15-15 हज़ार में कनेक्शन दिए हैं, तो आपके लोगों ने तो आज ये कमला करके रखा है। तो वो तो आप इलीगल की क्या बात कर। एक आदमी ने कम से कम, मैं उसका आभारी हूँ कि मुमरा के बारे में मेहनत करके उसने लोगों के आंखों के नजरों को सामने ये बात लेकर आए। भले से इलीगल में रहता, काय में भी सभी रहते इलीगल। दूसरे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या ये आप ऐसा खुद
क्यों नहीं किया आपने? तो आज आपको ये हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और ये आप लिख के रख लो, इनको हार का ही मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत बदजन हो गए। आज इनकी तो पूरी फौज मेहनत कर रही है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या, कोई सब मेहनत कर, और मेहनत करके क्या होना? आपने गलत काम की। और ये बोलना ये नागपुर की कैसेट नहीं है, 6 साल पुरानी कैसेट है, ये है वो है, तो ये तो सब खाली आई वॉश बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में आई वॉश, बस। ये अंधों के सामने, मूंगों के सामने ये बात करते हैं, ये पढ़े लिखों के सामने बात करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा और ये बता दूंगा, आप मेरी बात लिख के रख लो, ये मुंब्रा की जनता इनको आने वाले इलेक्शन में और इनके इलेक्शन में बता देगी ये किधर खड़े।